दोस्तों नमस्ते, मैं हूं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा। दोस्तों, हम गोविंद शर्मा जी की एक लघु कथा जिसका नाम है रक्षा, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। रक्षा एक प्रतीकात्मक लघु कथा है, बड़ी अच्छी लघु कथा है। राजनीतिक जो संबंध होते हैं या राजनेता किस प्रकार के होते हैं उनके ऊपर ये लघु कथा निर्भर करती है। दोस्तों, आम आदमी, बिल्कुल सीधा साधा आदमी, भोला भाला आदमी को राजनेता लोग जो होते हैं वो किस प्रकार ठगते हैं और उसके जाल में, उनके शिकंजे में किस प्रकार भोले भाले लोगों को वह फंसा लेते हैं, उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात ऐसी है कि लघु कथा के शुरू में इस लघु कथा में ग्रह दिखाया गया है। ग्रह का नाम नहीं दिया गया है। चाहे तो हम पृथ्वी को ले सकते हैं, इसको प्रतीकात्मक रूप में ले सकते हैं, धरती माता को। तो एक ग्रह है और उस ग्रह के ऊपर बहुत सारे लोग वहां पर रह रहे हैं। फिर वहां पर बात ऐसी होती है कि उस ग्रह के ऊपर लोग बहुत दिनों से भूखे हैं और एकाएक 100 लोगों को 100 रोटियां खाने को मिल जाती है। देखो क्या बात है, लोग बहुत सारे हैं लेकिन 100 लोगों को 100 रोटियां मिलती हैं, हर एक को एक एक रोटी मिल जाती है। फिर एक एक रोटी मिलने के बाद क्या बात होती है, जब वो रोटी उनके हाथ में पड़ती है और कई दिनों से वो भूखे हैं और वो रोटी का नेवाला जैसे ही तोड़ते हैं, अपने मुंह में डालने के लिए तैयार होते हैं, तब तक उनको बड़ी जोर से एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि रुको, रोटी मत खाओ। और वह आवाज एक राजनेता की होती है। राजनेता यानी रक्षक या शासक, प्रतीकात्मक रूप में उसको हम कह सकते हैं। वहां पर तो रक्षक की आवाज वहां पर आती है, जो रक्षा करने वाला है उसकी आवाज वहां आती है और वो सब लोग रुक जाते हैं। बाकी लोगों को रोटियां नहीं मिली हुई है, 100 लोगों को रोटियां मिली हुई है और 100 लोग उनकी ओर देख रहे हैं। फिर वो कहता है कि देखो, आपका रक्षा का जिम्मा मैंने लिया हुआ है, इसी कारण से आपको इस रोटी का चौथा हिस्सा जो है वो मुझे देना होगा, जो मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। सब लोग जो होते हैं खुशी खुशी 4 जो टुकड़े होते हैं उसमें से चौथा हिस्सा जो रक्षण करने वाला जो शासक है उसको दे देते हैं। फिर उनके पास कितने बचे शेष, तो 3 टुकड़े उनके पास बचे हुए हैं जो जनता के पास है, और जो रक्षक है उसके पास से टुकड़ा चला गया। फिर कुछ देर के बाद वो उन लोगों को डराता है और कहता है कि देखो, मेरे पास बंदूक है और बंदूक में गोलियां भी है, मैं कब भी गोलियां दाग सकता हूं, इसलिए आप ऐसा करो कि गोलियां दागने से पूर्व आपके पास जो 3 टुकड़े पड़े हुए हैं रोटी के, उसमें से एक और टुकड़ा मुझे दे दो इसके बदले। फिर बात ऐसी होती है, जनता डर जाती है, घबराकर वो पुनः एक टुकड़ा रोटी का उनको दे देती है। फिर उनके पास आधी रोटी और इसके पास आधी रोटी हो जाती है। फिर आधा आधा हिस्सा वहां पर बढ़ जाता है और उनको ऐसा लगता है कि अब कोई डर नहीं है, अब घबराने की बात नहीं है, बस अब हम इसको खा सकते हैं। वो खाने को तत्पर होते हैं, तब तक वो पुनः वहां पर आता है और उनको कहता है कि देखो, ये जितने भी लोग हैं ये सभी के सभी आपके दुश्मन हैं, ये आपकी ओर देख रहे हैं, ये कब भी आपके आधी रोटी लेने के लिए झपट सकते हैं आपके ऊपर। मेरे पास बंदूक है, मैं ही रक्षा कर सकता हूं, इसलिए आप जो हैं एक काम कीजिए, जो आधी रोटी बची हुई है उसमें से एक और हिस्सा मुझे दे दो, क्योंकि ये हिस्सा मैं आपके लिए, भविष्य के लिए, आने वाले दिनों के लिए मेरे पास संजो कर मैं रखूंगा, आपकी संपत्ति के रूप में मैं उसको रखूंगा। देखो, पहले आधी रोटी ले ली है, आधी उनके पास है, आधी में से भी एक हिस्सा, 2 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा वह भविष्य के लिए वो ले रहा है उनके पास से। फिर वो लोग जो हैं उनको ऐसा लगता है कि चलो, अब वर्तमान चल रहा है, कल के दिन आने वाला जो समय है भविष्य, उसके लिए भी कुछ इंतजाम करने चाहिए, इसीलिए वो पुनः उस रोटी में से एक हिस्सा उसको दे देते हैं और उसके पास सिर्फ एक हिस्सा और रक्षक के पास 3/4 हिस्सा होता है रोटी का। देखो, जनता की रोटी है, उनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ
धमका रहा है, डरा रहा है, घबरा रहा है। राजनेता, रक्षक और शासक आजकल के किस प्रकार के होते हैं, ये प्रतीकात्मक कहानी उनके ऊपर चित्रित कर रही है। फिर लेखक कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और उनके पास एक ही रोटी का टुकड़ा बचा हुआ है, एक ही हिस्सा बचा हुआ है। वो पुनः वहां पर आता है और कहता है कि देखो ये सब लोग जो हैं आपकी ओर देख रहे हैं, शायद वो रोटी का टुकड़ा आपके हाथ में जो है वो ले सकते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि ये रोटी का टुकड़ा अगर हमारे पास रहा, हमारी जान चली गई तो, आज तो जान है, इसलिए वो रोटी का टुकड़ा भी देने के लिए वो शासक को और रक्षक को तैयार हो जाते हैं, यानी पूरी की पूरी रोटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर शासक ने रक्षक जालिम नहीं है। जालिम क्यों नहीं है इसको भी मैं बताता हूं। वो जालिम इसलिए नहीं है, वो सोचता है कि अगर ये रोटी का टुकड़ा भी अगर मैंने लोगों से ले लिया तो ये लोग जिंदा कैसे रहेंगे, भूखे मर जाएंगे। अगर ये भूखे मर गए तो हमें 3 हिस्से की रोटी ने 3 टुकड़े कौन देगा। दोस्तों बात ध्यान में रखिए कि अगर ये है तो उनके पास से हम कुछ न कुछ ले सकते हैं और हम राजनीतिक लोग जो होते हैं या हमारी राजनीति की सत्ता जो है हम चला सकते हैं। लोग दोस्तों देखिए कहानी यहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन राजनीति और राजनेता ऐसे होते हैं, ये दलदल होती है और इसी दलदल में अगर हम एक पांव डालते हैं तो दूसरा भी पांव वहां पर अपने आप आ जाता है और उसी दलदल में इतने तह तक हम फंसते जाते हैं और कब फंस गए ये पता नहीं चलता और हम राजनीति की चपेट में एक दिन आ जाते हैं और उसी मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं और हमारे शिकार करने के लिए राजनेता तो खड़े ही हैं। ठीक रक्षक और शासक इसी प्रकार के हैं और उसी ऊपर जो है लेखक ने प्रहार किया हुआ है कि आज की शासन व्यवस्था और आज के शासन और आज जो रक्षा करने वाले जो रक्षक है वो भक्षक बन गए हैं, वो रक्षक नहीं है। इसीलिए जनता को खुद की रक्षा खुद करनी होगी, इसमें लेखक इतना कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।